नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 18 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 19 दिसंबर से लेकर 26-27 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ सकती हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ पर अभी इस समय बंगाल की खाड़ी में केरल और तमिलनाडु से जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से फिर से दक्षिण की ओर एक और नया सर्कुलेशन भी इसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी उत्तर पश्चिम भारत में पहाड़ों पर जो पश्चिमी विक्षोभ था, वह पश्चिम विक्षोभ हालांकि अभी अभी आगे निकल चुका है और अभी भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो लद्दाख के क्षेत्र हैं या हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, थोड़े बहुत हो सकता है उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हों, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बादल अब सुबह के समय तक यहाँ से पूरी तरह से हटते हुए नज़र आ सकते हैं। हालांकि थोड़े बहुत धुंधले से बादल यहाँ पर ज़रूर देखे जा सकते हैं। अभी बात करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है और सर्दी भी रात्रि के समय तो सर्दी काफ़ी रहेगी, लेकिन दिन के समय धूप निकलेगी, जिसके प्रभाव से जो सर्दी है यहाँ पर है, अभी भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी यहाँ पर सर्दी में कमी ही रह सकती है, क्योंकि दिन के समय अच्छी धूप निकलेगी तो सर्दी का ज़्यादा एहसास नहीं होगा। खासतौर पर राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर जरूर थोड़ी बहुत ठंड बढ़ती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा धूप का असर भी कम रह सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन बना हुआ है, वह इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान अरब सागर के जो लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु ये दक्षिणी क्षेत्र हैं या कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। इसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बादल बनने वाले हैं। हो सकता है एकाध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएं। अब बात करें 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अरब सागर के जो मध्य के जो पश्चिमी मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों यानी लक्षद्वीप के आसपास के और इनसे कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अब बात करें 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर को भी देखा जाए तो ज़्यादातर राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। और बात करें 21 दिसंबर की। 21 दिसंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु में ही इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में एक-आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों की ओर 22-23 दिसंबर के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा था, लेकिन यह पश्चिमी विक्षोभ भी पूरी तरह से कमज़ोर रहता हुआ ही नज़र आ रहा है। हालांकि अभी भी पिछले 2-3 दिनों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये बारिश की गतिविधियाँ पूरी तरह से कम ही नज़र आ रही हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के क्षेत्र हैं या उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 23 दिसंबर की। 23 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ज़रूर थोड़ी बहुत एक्टिविटी नज़र आ रही है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, इसके प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर नज़र आ रही हैं।
और बात करें 24 दिसंबर की, 24 दिसंबर को भी तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 25 दिसंबर की, 25 दिसंबर को यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की व एका दुगा स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अरब सागर में भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 26 दिसंबर की, 26 दिसंबर को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर देखा जाए तो इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी अभी लगातार देखा जाए तो दिसंबर के महीने में एक यहाँ पर 22-23 दिसंबर को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन यह पश्चिमी विक्षोभ भी अब पूरी तरह से कमज़ोर रहता हुआ ही नज़र आ रहा है। यानी पहले दो तीन दिन पहले कुछ ठीक ठाक पश्चिमी विक्षोभ लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जो किसान भाई पश्चिमी विक्षोभ का यानी मावठ का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए निराशा ही हाथ लगती हुई नज़र आ रही है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।